शिकन आ जाता है। यही बेटियां तुमको जन्नत दिलाने के लिए सबब बन रही है, सबब बन रही है। तो किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। मुस्कुरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आओ एक बेटी का वाक़या और सुन लीजिए, फिर उसके बाद सलाम पर जो है दूसरे मुकर्रिर को पेश किया जाता है। मुस्कुराकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, कह दीजिए या नबी अल्लाह, कह दीजिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। दो तीन शेर है यार, उसे जो है समा कर लीजिए, मेरा दिल ही कह रहा है कि मैं उसे पढ़ूं। झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र नबी से रूह को गरिमाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरिमाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरिमाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जागाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जागाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जागाने आए हैं। रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार, कह दीजिए सुभान अल्लाह। रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार, महफिल में बेशुमार। रहमत भरी सरकार की महफिल में बेशुमार, गौसो रज़ा वो ख्वाजा के दीवाने आए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर रज़ा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहमत सरकार की महफिल में बेशुमार, गौसो रज़ा वो ख्वाजा के दीवाने आए हैं, गौसो रज़ा वो ख्वाजा के दीवाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरिमाने आए हैं। यूं पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कहा, क्या बात है। कह दीजिए या गरीब नवाज अल मदद, यूं पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने ये कहा, हम परचमे इस्लाम को लहराते हैं, हम परचमे इस्लाम को लहराने आए हैं, हम परचमे इस्लाम को लहराने आए हैं। तो जल्दी जल्दी समाप्त कर लीजिए। एक बाप है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अपने बेटी को इस्लाम की तरबियत में पालने वाला है, वो बीमार हो गया, बीमार हो गया। इकलौती बेटी है, ना कोई औलाद है, वही बेटी
इलाज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इलाज चल रहा है, खेत को बेच दिया, बाप ठीक न हुआ, तबीयत बढ़ती चली जा रही है, देवरात को बेच दिया, तबीयत बढ़ती चली जा रही है। आखिरकार जब घर में कुछ न रहा तो उसने कहा पूजान, खेत भी मैंने बेच दिए, अपने जेवरात भी मैंने बेच दिए, पैसे भी खत्म हो गए, अब पूजान अब आपका इलाज कैसे कराऊं? बड़ी मायूस, बहुत परेशान। आखिरकार उसने कहा कि मैं बाप का इलाज करवाऊंगी, चाहे मुझे अपने आबरू का सौदा करना पड़े। अल्लाह अकबर, आबरू का सौदा करना पड़े। अब वो बेटी बन संवर के घर से निकली है, किसको? अपने बाप की जान को बचाने के लिए। और कुछ ऐसे बाप आज के दौर में है कि अगर बेटी ससुराल से 2 बच्चे लेकर के आ जाए घर पे, तो कुछ बाप ऐसे हैं कि उनका माथा भी टकने लगता है, माथे में दर्द होने लगती है, कहती है कि अपना तो खाएगी और नदियों को भी खिलाए। 2-4 रोज के बाद से भारू कर देता है, बाप ही भारू कर देता है। लेकिन देखो, अब वही बेटी बन संवर करके गई और चौराहे के ऊपर खड़ी हो जाती है कि कोई मेरा आशिक, मेरा दीवाना मेरे ऊपर जो है अपनी निगाहें तवज्जो जो है डाले, और डाले के बाद वो मुझे अपनी निगाहों का शिकार करे, मैं अपनी आबरू को उसके हवाले करके पैसे हासिल करूं और अपने बाप का इलाज कराऊं। सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर के शाम तक खड़ी है, लेकिन कोई जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर निगाह डालने वाला तैयार नहीं हुआ। तो कोई निगाह देखता है, एक नजर कहता है अरे यार ये फला नमाजी की बेटी है, फला जो है क्या कहते हैं हाजी की बेटी है, निगाहें लीची की। चल दिए, शाम को बेटी आई घर पे, बाप से कहा बू मैं अपने तरीके में नाकाम रही। बेटी से बाप कहता हो बेटी तुमने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया? उसने सारी हकीकत को बताया। बाप मुस्कुरा करके कहता है बेटी सुनो सुनो, मैंने रब के सजदे भी किया है, सदकात और खैरात भी किया है, मैंने एक दूसरे भाई की आबरू की हिफाजत की है, मैंने किसी के आबरू को आज तक मैंने देखा नहीं है, तो अल्लाह ताला मेरे आबरू की हिफाजत फरमाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दीदी भाइयों, यह है बेटियां। आओ छोटी सी बात और सुन लेते हैं। आज हमारी बहन बेटियां तो ना ये जात देखती है, ना ये बिरादरी देखती है, चिकना चट्टा हिजड़ा मेहरा लड़का मिल जाए तो उससे मोबाइल के जरिए कांटेक्ट कर लेती है, कांटेक्ट करती है। फिर क्या होता है? हमारी और आपकी रुसवाइयां होती हैं, रुसवाइयां होती हैं। आओ देखो, हजरत सुमैया है, हजरत सुमैया ने अपने नबी का कलमा पढ़ लिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अबू जहल हरामखोर ने सुना कि सुमैया ने अपना धर्म छोड़ करके मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। उसने एक बंसी उठाई और उठाने के बाद दरवाजे पे गया, कुंडी खटखटाई। सुमैया जान गई कि मक्कार अबू जहल आ गया, अब मेरे जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं। दरवाजा खोलती है। अबू जहल ने कहा सुमैया मैंने सुना है कि तुमने दीन मोहम्मदी कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा हाँ। कहा तुझे मेरा खौफ नहीं, मेरा खतरा नहीं, मेरा डर नहीं? कहा तुमसे ज्यादा मेरे रब का खौफ मेरे दिल में बसा हुआ है। और मेरे मुस्तफा ने खुदा की कसम अपने चेहरे का हुस्न मेरे निगाहों में ऐसा बसा दिया है कि अब दुनियादार का चेहरा मुझे नजर नहीं आता है। अगर कोई चेहरा नजर आता है तो मदीने के ताजदार का चेहरा नजर आता है। कहा, जब इतना कहा उसने पर्ची उठाई, कहा छोड़ दे,
तुम अपने मजहब के कलमे को छोड़ दे, अपने धर्म को तू तार तार कर दे, उसके आबरू को जो है तू जो है क्या कहते हैं तार तार कर दे। बड़ी बेहतरीन जवाब देती है शायर नकाती क्या है, मैं मुस्तफा की जाम मोहब्बत की मस्त हूँ, मैं मुस्तफा की जाम मोहब्बत की मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ऐ बुझे है तू बर्छी और भाले मुझे ना दिखा, मैं तो जिसके हाथों में बिकने वाली थी बिक गई। अबू जहल ने ऐसा वार किया, ऐसी बर्छी मारी, सुमैया के भेजे में वही बर्छी घुस जाती। ऐ मेरी मां और बहनों, ये एक वो खातून है कि अपने धर्म को छोड़कर मजहब इस्लाम के दामन को पकड़ रही है, और आज इन आवारा कुत्तों के जैसा लड़के टहलने वाले हिजरों मेहरों के जैसा बाल रखने वाले कमर को मटकाने वालों पर तो अपना दिल बैठती हो, अपना दिल बैठते बैठते बैठती हो, जिसमें अपने धर्म की भी रुसवाइयाँ होती है, अपने बाप और जो है भाई की भी रुसवाइयाँ होती है, अपने खानदान की रुसवाइयाँ होती है। कुर्बान जाओ इस खातून के ऊपर कि जान तो दे दिया और ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे बहनों, तुम जान को दे देना मगर तुम ईमान नहीं जाने देना, ईमान नहीं जाने देना। दोस्तों बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ, बातें तो और बहुत है लेकिन अभी यह खतीब भी बाकी है, बस मैं यही चंद जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। और मेरे दीनी भाइयों, अपने बहन बेटियों पर ज्यादा जो है